नमस्ते, मेरा नाम है अम्बरीश और इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से आप आसानी से मैथ्स का जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला कैसे आप बना सकते हैं। सोचिए अगर आप अपना स्लाइड बना रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, जैसे कैनवा हम यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी आप प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, तो किस तरीके से ऐसे आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आप हाथ से अगर लिखना चाहते हैं तो हाँ ठीक है, आपको पेन टैब से लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखना चाहता हूँ x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 95, मैं ऐसा हाथ से लिख सकता हूँ, पेन टैब से लिख सकता हूँ। और अगर आप सेटअप के बारे में जानना चाहते हैं, पेन टैब सेटअप कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। पर अगर आप ऐसे इक्वेशन तैयार करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस तरीके का अगर आप इक्वेशन तैयार करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि मैथ्स फार्मूला एडिटर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, पर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आपका $120 मतलब 10,000, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसिव आपके मिलते हैं। पर टेंशन की बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता देने वाला हूँ कि कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन टैब नहीं है, आप यहाँ पे आप स्लाइड बनाना चाहते हैं, इस तरीके से स्लाइड बनाना चाहते हैं, पर इस तरीके से लिखना नहीं चाहते, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वेबसाइट में जाके आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, या x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 95, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप स्लाइड बना रहे हैं तो स्लाइड में तो ये आप लिख नहीं पाएंगे, आपको कैसे लिखना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा, अगर एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू z⁻, क्या होगा, 2। बहुत सही। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपको तो समझ में आ रहा है, पर जिस स्टूडेंट को आप समझाएंगे उसको तो ये समझ में नहीं आएगा। वो तो इस तरीके से देख उसको तो ये समझ में आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसको समझ में आता है। ये देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाना चाहता हूँ जिसको मैं अपने स्लाइड में पुटअप कर सकता हूँ, तो मैं चला जाऊँगा कोड कॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको लग रहा होगा बहुत भयानक है, बट एकदम भयानक नहीं है। थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ, x⁻² प्लस y⁻²। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू z⁻², अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, या इसके शॉर्ट कोड्स अगर आपको पता है, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप इसका जो कलर है, ये जैसे ब्लैक कलर है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको कलर चेंज कर सकते हैं, येलो कलर आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, अगर मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा तो मुझे इसको ब्राइट कलर देना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ। कलर अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैजेंटा अगर करना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कलर ऑप्शंस हैं, तो ये देख के घबरा मत जाइए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये आपने कलर चूज़ कर लिया, फिर आप इसको GIF फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूँगा PNG फॉर्मेट में करें, या SVG फॉर्मेट, या PNG सिंपल हो जाएगा। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट में आप चाहते हैं, हेल्वेटिका, फर्डाना, मैं तो हेल्वेटिका यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे आप साइजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितने बड़े साइज़ का चाहिए, साइजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, वाइट चाहिए, क्या आपको चाहिए होगा वो आपको पूरा आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रीन कलर अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्रेस्ड, ये सब आपको अगर चाहिए होगा आप कर सकते हैं। सो ये आपका इक्वेशन जो है आपने बना लिया। अभी अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, इसको क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या अगर आप कहीं पे भी आपने इसको अगर डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करके अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे पेस्ट करूँगा, मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V दबा के मैंने पेस्ट कर दिया। देख लीजिए बहुत ही आसानी से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो ये मेरा स्लाइड में ये इक्वेशन में डाल चुका हूँ। तो ये जो हो गया ये x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू z⁻²। तो अगर मुझे ये इक्वेशन करना है x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 95, तो वो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कलर चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से कलर में करना चाहते हैं। तो मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया, और इसको आपके इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि x बाई कितना मुझे लिखना है, अब बताइए, x/3 x/5 इज इक्वल टू 95। तो मुझे अगर ये लिखना है तो मैं क्या करूँगा, x/3 है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरा इक्वेशन कहाँ पे है, a/b है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पे ऊपर आएगा x, नीचे आएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस है, तो इस ब्रैकेट के बाहर मैं प्लस लिखूँगा।
प्लस लिखने के बाद फिर से मेरा वो आपका x/5 आएगा, तो ऊपर आएगा x, नीचे आएगा 5। अगर यहाँ पे आप y+5 लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जो भी आपका नीचे डिनोमिनेटर है वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। सो यहाँ पे 5 था तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। फिर उसके बाद क्या था, =95। सो फिर मैंने यहाँ पे =95 मैंने डाल दिया। सो इससे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है आपका बन चुका है। अगर आपको यहाँ पे, अगर फिर से मैं अगर बताता हूँ कि अगर आपको x/3 और 3 जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था उसको आप कैसे लिखेंगे, फिर से आपको ये करना पड़ेगा, x/3 और 3/x जो भी था, और x/5 =95। फिर से समझ में नहीं आएगा, पर इस जगह पे अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ और फिर मैंने इसको अगर कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करके चलिए इसी चीज़ को मैंने अगर रिप्लेस करना है तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इसी चीज़ को अगर मुझे रिप्लेस करना है, इसी तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो प्रेजेंटेशन या आपको जो भी फॉर्मूला है, ये मैथ्स टीचर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि अगर आपको ऐसा इक्वेशन अगर तैयार करना है, बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ कि इसको लेकर स्ट्रगल करते हैं, पर स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप इसी के सहारे, आपको कोई पेमेंट ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यू कैन ईजिली डू इट, यू कैन ईजिली डू इट। ये देखिए, अगर आपको पूरा अंडर रूट करना है आप ये कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट ब्लैक कलर क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड कलर नहीं दिया था, तो फिर मैं यहाँ पे रेड कलर दे दूंगा। ये पूरा जो है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई भी इशू होती है तो उसके लिए होगी है आपके साथ, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम आपको मदद करेगी ताकि आप आसानी से अपना जो ऑनलाइन पढ़ाने का जो सफ़र है वो आसान कर सकें और ऑनलाइन पढ़ा सकें। इसके लिए होगी के संग।